नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे समानांतर में लघु परिपथ यानी लघु परिपथ और खुला परिपथ दोनों, यानी पैरेलल में शॉर्ट सर्किट और पैरेलल में ओपन सर्किट। ठीक है, तो सामने जो है आपको जो दिखाया गया है एनिमेशन, ये आपका पैरेलल में शॉर्ट सर्किट को दिखा रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सामान्य स्थिति है उसके अकॉर्डिंग सभी बल्ब आपके प्रॉपर जल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही शॉर्ट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट होने की कंडीशन जो आपकी बन रही है, वहां पर जो है आप एनिमेशन में देख सकते हैं शॉर्ट होते ही जो है ये आपका यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शॉर्ट की स्थिति दिखाई गई है। ठीक है, शॉर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसी चीज को आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, शॉर्ट कैसे है, ऐसे तो कहा जाए कि इसमें पैरेलल जो जुड़ी हुई है ये दो डिवाइस जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी पैरेलल जो है आपकी ये डिवाइस और ये डिवाइस, दो डिवाइस आपकी यहाँ पे जुड़ी हुई है, दो बल्ब आपके जुड़े हुए हैं। इसको अगर ले तो ये श्रेणी में हो जाता है, क्योंकि यहाँ से करंट आपका फ्लो फिर यहाँ पे आ जाता है, श्रेणी में हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको लें तो भी आपका ये श्रेणी में हो जाता है, लेकिन ये दोनों बल्ब जो है आपके समानांतर में जुड़े हुए हैं। इस टर्मिनल को हम ले लें, एक इधर आ गया और एक करंट जो है आपकी इधर जा रही है। ठीक है, शॉर्ट जब हो रहा है तब यहाँ पर क्या घटना हो रही है, शॉर्ट की स्थिति में ये तो जल रहा है क्योंकि भाई इसको करंट मिल रही, क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को करंट नहीं मिल रही है। आप कहेंगे क्यों नहीं मिलेगी, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, करंट तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, देखिए शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आपका बल्ब काम नहीं करेगा, धारा जो है यहां से चलेगी और शॉर्ट मार्ग को यह पकड़ लेगी। ठीक है, शॉर्ट मार्ग को पकड़ लेगी और ये बल्ब आपका जलेगा, क्योंकि जब भी धारा चलेगी वो शॉर्ट मार्ग को पकड़ेगी। ठीक है, जहां पे उसको प्रतिरोध नहीं है। भाई आपको जाने के लिए एक हाईवे बना है, स्मूथ जा रहा है, और एक रास्ता ऐसा है जो कि आपका उबड़ खाबड़ है, खड़ंजा टाइप का है, तो आप कभी भी खड़ंजे या उबड़ खाबड़ रास्ते पे नहीं जाएंगे, आप स्मूथ रास्ते पे हाईवे पे चल देंगे। वही हाल इसके साथ है, इसको फ्लो यहाँ पर बिना रोक टोक मिल रहा है, इसलिए ये प्रवाह जो है आपका इस दिशा में हो जाता है और इन दोनों के पास जो है करंट आपकी नहीं बहेगी। अगर आप यहाँ पर बोल्ट देखेंगे, इन दोनों टर्मिनलों पर बोल्ट चेक करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, धारा जो होती है देखिए V इक्वल होता है IR। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका I हो जाता है, हाँ V इक्वल IR, तो V का मान अगर यहाँ वोल्ट मीटर पे देखा जाए तो धारा तो जीरो है, करंट यहाँ नहीं आ रही है, जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस बल्ब का कुछ भी हो जीरो ही आएगा, वही हाल इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो इनमें जो है इन दोनों में आपको करंट नहीं फ्लो होगा, कोई वोल्ट नहीं मिलेगा, कोई विभवांतर आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा और करंट सारी की सारी इधर से आपके पास हो जाएगी। हाँ, ये बल्ब तेज जरूर जल जाएगा। ठीक है, बल्ब जो है आपका कुछ ज्यादा ही तेज जलने लगेगा और ये बल्ब जो है आपका काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये बल्ब जो है सीरीज में लगा है, समानांतर में नहीं लगा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अगर यही शॉर्ट नहीं होता तो उसका रिजल्ट आप खुद देख रहे हैं, देखिए शॉर्टिंग हो रही है तभी ये बुझ रहा है, शॉर्टिंग नहीं होगी तो ये आपका नहीं बुझेगा, सामान्य परिपथ जो है आपका चलता रहेगा। तो समानांतर क्रम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है जो उससे जुड़ी हुई डिवाइसेस हैं जो शॉर्ट में आ जा रही हैं वो नहीं चलेंगी, बल्कि करंट इधर से आपकी फ्लो होने लगेगी। ठीक है, यानी जो लघु परिपथ इसमें है, प्रतिरोध जो है वो घटकर शून्य हो जाएगा। कहीं भी शॉर्टिंग होगी तो भाई प्रतिरोध जीरो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो प्रतिरोध जीरो हो जाएगा, ये प्रतिरोध काम नहीं करेंगे जो बल्ब का लगा हुआ है। ठीक है, अब वोल्टता जो है वो भी आपके लगभग शून्य हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने दिखा दिया I का मान जीरो हो गया तो V इक्वल IR, I जीरो है, R में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। ठीक है, ये हो जाता है, यानी वोल्टता पात भी जो है आपका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, अब धारा जो है वो आपकी नगण्य हो जाएगी, धारा इसमें आपकी नहीं बहेगी, ये भी तो हो ही गया, बता ही दिए हम। फलस्वरूप क्या होगा, जो सामान्य घर में है वो आपका धारा जब इसको शॉर्ट मिल जाएगा तो शॉर्टिंग में धारा का मान बहुत बढ़ जाएगा, जिससे हो सकता है कि बेचारा बल्ब उड़ भी जाए।
ठीक है, या जो इसमें केबल लगी हुई है, जो वायर्स लगे हुए हैं, वो सब जल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट सर्किट को देख सकते हैं, ये स्थिति आपकी उत्पन्न होगी। जैसे ही शॉर्ट होगा तैसे ही आपका जल जाएगा। फ्यूज लगाकर या एमसीबी लगा करके आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ से आपकी सप्लाई दी जा रही है, ये सप्लाई चल रही है, समानांतर में एक रेजिस्टेंस ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा है। ठीक है, छोटा मार्ग तो इसके लिए ये होना चाहिए, लेकिन बीच में अवरोधक है, यहाँ पर भी बीच में अवरोधक है, इसलिए अगर हम इस टर्मिनल को यहाँ से जोड़ दें तो ये हो जाता है शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट हो जाता है और धारा प्रवाह यहाँ से यहाँ होने लगता है, और ऐसे में जो R की वैल्यू हो जाती है लगभग 0 हो जाती है, यानी कि नगण्य हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको ना तो वोल्ट मिलेगा और ना ही धारा मिलेगी, यहाँ पर भी वोल्ट और धारा कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जो आपका है पैरेलल शॉर्ट है, और रेजिस्टेंस लगभग 0 होने की वजह से V इक्वल होता है IR, यानी I इक्वल होता है V/R। ठीक है, और V हो गया आपका 0, V हो गया, V का मान तो दिया ही है, जो 12 वोल्ट या 18 वोल्ट जो भी है, R का मान हो गया 0। मान लीजिए 12 वोल्ट का है, 12/0 कर दीजिए, धारा हो जाएगी इनफाइनाइट 0। ठीक है, इनफाइनाइट 12 में 0 की भाग दिन रात देते रहिए, आपको फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचाएगी, हमेशा 0 की भाग जाती ही रहेगी, यानी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ऐसे में जो I है वो आपका हो जाता है इनफाइनाइट, यानी कि इसकी वैल्यू जो है बहुत काफी मात्रा में बढ़ गई रहती है, यानी धारा जो है आपका यहाँ पर बहुत काफी बढ़ जाता है इस तरह के शॉर्ट होने से। ठीक है, इस तरह के शॉर्ट होने से धारा का मान बहुत काफी बढ़ जाता है। कार्य कैसे करता है, ये जैसे आपका यहाँ पर एक शॉर्ट कर दिया जाए, ये बल्ब लगा हुआ है, तो उस बल्ब को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से है कार्य कर रहा। धारा प्रवाह I यहाँ से चलते हुए बल्ब में आएगा, फिर यहाँ से इस टर्मिनल पे आएगा, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने से क्या हो गया, प्रवाह धारा का यहीं से इधर चला आएगा, यानी यहाँ से यहाँ चला आएगा। यानी बैटरी को प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, भूल के मत करिएगा, किसी बैटरी के दोनों सिरे को टच करा दीजिए वायर से, ट्राक एकदम जलेगा, और अगर जबरदस्ती किए तो बैटरी भी उड़ सकती है। ठीक है, बैटरी भी उड़ सकती है। तो वही हाल है, प्लस और माइनस बैटरी का यहाँ पर जुड़ जाता है, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है यहाँ पे। और जब बल्ब लगाते हैं तो बल्ब रेजिस्टेंस का काम करता है, फिर यहाँ पर पास होता है, तो यहाँ पर I का मान जो है बढ़ने नहीं पाता है, यहाँ पर लगभग 100 गुना आपका I बढ़ जाएगा। सुरक्षा के लिए क्या करें, सुरक्षा के लिए आप जो है मार्ग में फ्यूज लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे आप सुरक्षा करिए, जैसे यहाँ पे हमने फ्यूज लगा दिया। अब जैसे ही ये शॉर्ट करेंगे, जैसे ही शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, करंट का मान यहाँ बहुत तेजी से बढ़ेगा, वायर हीट होंगे, लेकिन फ्यूज के वायर कमजोर होते हैं, इसलिए ये क्या करेगा, जल जाएगा। और जैसे जलेगा तैसे ओपन सर्किट कर देगा, करंट का फ्लो यहीं रुक जाएगा, बाकी डिवाइस से आपकी सुरक्षित हो जाएंगे। या फिर उसी तरह से एमसीबी है, एमसीबी जुड़ी है जब तक शॉर्ट नहीं है, और जैसे शॉर्ट होगा एमसीबी खुल जाएगी और आगे प्रवाह बंद हो जाएगा, यानी आपकी सामान जो है ये सुरक्षित हो जाएंगी। यानी आप रेजिस्टेंस लगा दीजिए या एमसीबी लगा दीजिए या पाथ ब्रेकर लगा दीजिए, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, उससे जो है आपकी सर्किट बच जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो इसमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं जो कि आपके दिखाए जाते हैं, घरों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे ये जो है आपका स्विच को दिखाया गया है। ठीक है, ये सिंबल आपका फ्यूज है। ठीक है, फ्यूज को दिखाया गया है। ये सिंबल जो है आपका देख ही रहे हैं, लैंप के लिए दिखाया गया है, ये आपका लैंप है। ये सिंबल जो होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, और ये सिंबल जो है आपका हीटर होता है, हीटर प्रयुक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको स्विच लगा है, फ्यूज है, फ्यूज है, फ्यूज है, फ्यूज है। सुरक्षा के लिए
आप लैंप लगाए हैं तो फ्यूज के साथ, लैंप लगाए हैं तो फ्यूज के साथ, और जो आपका ये रेजिस्टेंस लगाए हैं, लोड दे रहे हैं, कोई भी लोड आप दे रहे हैं तो उस स्थिति में फ्यूज लगा दीजिए। हीटर लगाए हैं तो फ्यूज लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट से डर ना हो। अब फाइनली एक स्विच यहाँ, फ्यूज यहाँ लगा दीजिए। अगर शॉर्ट सर्किट होगी तो पहला काम तो ये जल जाएगा, गलती से अगर ये नहीं जला तो इसमें जगह जो जा रहा है तो वो जल करके उस डिवाइस को सुरक्षित कर देता है। तो फ्यूज का प्रयोग करके शॉर्ट सर्किट से हम बच सकते हैं, उसके नुकसान से हम बच सकते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट, यहाँ पे जो एनिमेशन दिखाया गया है वही एनिमेशन जो थोड़ी देर पहले आप थोड़ी पिछली क्लास में देखे थे। ये सीरीज में ओपन सर्किट है, यहाँ पे पैरेलल में ओपन सर्किट है। ठीक है, पैरेलल में ओपन सर्किट में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं करंट का फ्लो हो रहा है, दोनों में एक साथ करंट जा रही है। इसमें भी दोनों बल्ब एक साथ जलेंगे। ठीक है, इसकी तरह से अलग अलग नहीं जलते हैं, क्योंकि सीरीज में जो होता है वो आपका करंट पहले इसमें जाएगी, ये जलेगा, फिर ये जलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए ये है, पहले ये जला, फिर ये जला, फिर आगे बढ़ा। तो ये सीरीज में होता है। तो सीरीज में अगर ये ओपन हो गया तो दोनों नहीं काम करेंगे, लेकिन अगर यहां पर ओपन होता है पैरेलल में तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल में यहां केवल ओपन होगा तो यही केवल नहीं जलेगा, ये जलेगा। आप देख सकते हैं खुद अब इसी एनिमेशन में, लेकिन दोनों एक साथ जलते हैं। देखिए ब्रेक हो गया तो ये नहीं जला, वो जल गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ ब्रेक नहीं है तो उस स्थिति में दोनों साथ जलेंगे, दोनों को समान वोल्ट आपका मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका समानांतर में खुला परिपथ का। यानी अगर समानांतर में खुला परिपथ है तो वही डिवाइस नहीं काम करेगी जो डिवाइस आपकी, जिस डिवाइस का परिपथ खुला है। यानी स्रोत की त्रुटिपूर्ण वोल्टता खुले परिपथ या टर्मिनल पर उपलब्ध होगी तो जो परिपथ खुला है उससे छेड़छाड़ भी आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों? आप यहीं पर देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ खुल जाए और आप इसको गलती से टच कर देते हैं तो जैसे ही टच आप करेंगे तैसे ही सर्किट पूरा हो जाएगी। यानी आपसे अर्थ लेकर के इधर से जो है करंट अपनी ले लेगा और यहाँ पर आपको जोरदार का झटका दे देगा, अगर समानांतर में है तो। ठीक है, लेकिन अगर जो हाँ इस स्थिति में जो है यहाँ पे आपको जो है टच नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ आपको नहीं करना चाहिए, वो घातक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका खुला परिपथ था। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक खुला परिपथ आपका ओपन सर्किट दिखाया गया है, लोड दिए गए हैं, ये सब लोड दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें आपका करंट का फ्लो नहीं होना है, यहाँ भी करंट का फ्लो नहीं होगा, लेकिन गलती से यहाँ टच भर कर दिए तो आपके शरीर से अर्थ और इधर से सप्लाई का दूसरा पोल ले लेगा और आपको झटका दे सकता है। यहाँ पे खुला परिपथ हो गया। यही खुला परिपथ जो है आप इसमें भी देख सकते हैं किसी एक रेजिस्टेंस के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर जब खुला परिपथ होगा तो केवल यह लोड काम नहीं करेगा, यह लोड कार्य करेगा और यह लोड कार्य करेगा। ये अंतर होता है समानांतर और सीरीज श्रेणी में खुले से। सीरीज श्रेणी में खुला तो संपूर्ण डिवाइस बंद, समानांतर श्रेणी में अगर परिपथ खुला है तो सिर्फ वही डिवाइस बंद होगी जो उस परिपथ के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये रहा आपका खुला